अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एस के अनवर चैनल में, दीन की दावत चैनल में आप तमाम का स्वागत है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं एक वीडियो देखा, वसीम रजवी वो हमारे कुरान के बारे में थोड़ा सवाल कर रहा था, उंगली उठा रहा था, उसके खिलाफ बात कर रहा था कि उसके अंदर कुछ आयत हैं आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, कुरान के अंदर एक बात भी नहीं है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, बल्कि कुरान तो आतंकवाद को कुचला है, आतंकवाद को खत्म किया है, आतंकवाद को नाबर्दाश्त काबिल समझा है। वो कैसे बढ़ावा दे सकता है? असल में हम वो आयत जो नाजिल हुआ, किस मौके पर नाजिल हुआ, उसका सियाक व सबाक क्या है, उसका पथ मंजर क्या है, उसको अगर नहीं समझेंगे तो लगेगा ये आतंकवाद है। लेकिन उसको अगर समझ के पढ़ेंगे, समझ के देखेंगे, तो फिर लगेगा कि ये आतंकवाद नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने का जरिया है। लेकिन वो नालायक दुश्मनी रखता है। जब कोई किसी के दिल के अंदर भूख जो आ जाए, दुश्मनी आ जाए और दुनिया का नामनुमार पाने का चाहत आ जाए, ख्वाहिशात आ जाए कि लोग कायनात, पूरी दुनिया के अंदर लोग मुझे जाने, मैं मशहूर हो जाऊं, तो वो शख्स इसी तरह बात करेगा, इसी तरह बात करेगा। मैं आपको ये कहता हूं कि जो हक बात कुरान के अंदर कहा गया कि हक के लिए लड़ना, उसी तरह हिंदू धर्म की किताबों में भी है, क्रिश्चियन धर्म बाइबल के अंदर भी है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो मेरे पास श्रीमद् भागवत गीता, ये हिंदू मजहब का किताब है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। मैं उसमें ये बताना चाहता हूं कि अर्जुन को श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। जब अर्जुन जी युद्ध भूमि के अंदर आकर अपने को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देखकर कहते हैं कि मेरे हाथ से, अपनों को देखकर मेरे हाथ से मेरा जो धनु गांडीव है वो खिसलता जा रहा है, मेरा बदन ठंडा पड़ जा रहा है, इन सबको देख के मेरा देह थर रहा है, मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं, लड़ना नहीं चाहता। इनको मारकर, अपनों को मारकर मुझे क्या फायदा होगा, क्या नफा होगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अध्याय नंबर 2 में, हे अर्जुन, ये युद्ध भूमि से, ये युद्ध भूमि के अंदर तुम्हारे दिल के अंदर ये नापुष्कता, हीन बीर्ज कहा, नापुष्क, हीन बीर्जता, और जो अनार्य हैं, जो आर्य नहीं है, उन लोगों के अंदर जिस तरह जैसे रिश्तेदारों का, दुनिया का मोह आ जाता है, तुम्हारे अंदर कहां से आ गया। और ये जो सारी चीजें हैं अर्जुन, ये स्वर्ग का दरवाजा बंद करने वाली हैं, इसको छोड़ो। फिर दूसरी आयत में, आयत नंबर 4 में फरमाते हैं कि हे अर्जुन, तुम जैसे महायोद्धा, महावीर, परम पराक्रमी इस तरह कातर हो जा रहा है मोहम्मद में आकर, इतना भयतुर हो जा रहे हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये सब अनुचित है तुम्हारे लिए। इसलिए तुम अपना ये दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्या कह रहे हैं। और आयत नंबर 37 में फरमा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, हतो बा प्राप्य स्वर्गम जित्वा बा भोग्य से महीन, आहा तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। फरमाते कि हे अर्जुन, ये तो धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध के अंदर तुम मर जाओगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी। और अगर इस धर्म युद्ध के अंदर तुम विजय हासिल करोगे तो तुम्हें दुनिया का राज मिलेगा, दुनिया का दौलत मिलेगा,
जायदाद मिलेगी तुम्हें दुनिया की। ये वो किताब है, आप देख लें जाके। मैं जो संख्या दिया अध्याय नंबर 2 में पहले से देख लेंगे अध्याय 37 तक आपको मिल जाएगा। ये इसके अंदर भी कहा गया है अपने हो चाहे कोई भी हो, अधर्मियों का नाश करना, अधर्मियों से लड़ना ये हक है, ये अल्लाह का हुक्म है, यही सही तरीका है अधर्म को खत्म करने का। ये तो हिंदू धर्म की बात में कहा। अब मैं आपको क्रिश्चियन धर्म की बात बता रहा हूं। ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल। इसके अंदर लिखा गया है लूक की इंजील, गॉस्पेल लूक अध्याय नंबर 19। इसके अंदर लिखा गया है श्लोक का नंबर 27 में। इसमें यीशु फरमा रहे हैं अपने साथियों से, लेकिन मेरे ये जो दुश्मन हैं, जो ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ धर्म फैलाऊं, धर्म का राज हो, मैं इसमें आके धर्म का राज फैलाऊं, जो नहीं चाहते वो मेरे दुश्मन हैं। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, उन बदमाशों को, उन शत्रु मानों को मेरे सामने लाकर कत्ल करो, मेरे सामने लाकर कत्ल करो। और यहां फरमा रहे हैं आयत नंबर 36 में कह रहे हैं कि उनसे, और वो यीशु श्री राम कह रहे हैं अपने साथियों से, अब जिसके पास जो कुछ है, चाहे गंजी हो, अगर कुछ नहीं है तो अपना चादर उसको बेचे और तलवार खरीद के लेकर आए, ताकि हम अगर उन अधर्मियों से लड़ेंगे तो फिर जो भविष्यवाणी मेरे बारे में की गई है वो पूरा होगा। यह वो किताब पवित्र बाइबल। ये कमबख्त नालायक कमीना वसीम रजवी और उसके साथ जो वो स्वामी है गेरुआ बरस भगवा कलर का पहनने वाला, क्या दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती त्यागी, दयानंद त्यागी ना क्या उसका नाम है, वो दोनों कमीने मिलकर कुरान पर आरोप लगा रहे हैं, कुरान पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये बात तो सभी धर्म खत्म है। मैं कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों से, अभी आप अगर तैयार नहीं होंगे तो कल ये कमीने तुम पर भी उंगली उठाएंगे, भगवत गीता पर भी उंगली उठाएंगे, श्री कृष्ण पर भी उंगली उठाएंगे। और मैं कह रहा हूं हमारे ईसाई भाइयों से कि आप अगर नहीं सजाग होंगे, नहीं सतर्क होंगे, तो ये कमीने जो हैं, ये शैतान जो हैं, ये भ्रष्टाचार जो हैं, ये कल बाइबल पर भी उंगली उठाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम पर भी उंगली उठाएंगे। कुरान के अंदर, भगवत गीता के अंदर, बाइबल के अंदर ये भी कहा गया है कि कोई अगर तुम्हें मारे तो तुम उसे माफ कर दो, कोई एक चमासा लगाए तो तुम अपना दूसरा गाल दिखा दो। लेकिन ये किस मौके के लिए है? अगर कहीं कहा गया है तो दूसरों को कत्ल भी करो, उसे मारो, ये किस मौके पर है? ये इसका सियाक व सिबाक, इसका पथ मंजर, इसका किस स्टेज में, कौन हालात में कहा गया है, अगर नहीं समझेंगे, सिर्फ बात को कहेंगे हैं ये कैसे हो सकता है, माफ करने को कहा गया है और यहाँ पर कत्ल करने को कहा गया, ये तो एक आदमी का बात नहीं हो सकता, ये तो भगवान का बात नहीं हो सकता। ये नालायक ऐसे ही कहेंगे। जो हक बात है वो कोई नहीं टाल सकता। इसी तरह बहुत आए और बहुत गए और ऐसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कुरान के अंदर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर दी कि कुरान को मिटाने वाला, इस्लाम को मिटाने वाला जो कोशिश करेगा वो ऐसा बेवकूफ़ है, ऐसा घटिया बेवकूफ़ है कि जैसे एक बेवकूफ़ आदमी खड़ा हो और कहे कि देखो मैं सूरज को यहीं से फूंक मारकर खत्म कर दूंगा। कोई सूरज को फूंक मार के खत्म कर सकता है? नहीं खत्म कर सकता। क्या कहेंगे? कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये, कितना बड़ा पागल है ये, अहमक है ये। इसी तरह कुरान को मिटाने वाला, कुरान के खिलाफ बात करने वाला, कुरान को आयत को निकालने वाला उससे कई गुना ज्यादा बेवकूफ है।
इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाई, तमाम हिंदू भाई हमारे, तमाम ईसाई भाई हमारे, तमाम सिख भाई हमारे, हम तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हम तमाम अपने आप से मोहब्बत करें, हम सब से एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का धर्म का इज्जत करें, ख्याल करें। इख्तलाफ तो सब में है, इख्तलाफ को छोड़ें, जो आपस में एक हैं, एक एकता में हम रहेंगे, आपस में मोहब्बत रखेंगे। इन जैसे नालायकों, इन जैसे धर्म के दुश्मनों के साथ लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, हर जो भी होगा हम करेंगे। इसीलिए सब एक होकर रहें, उनके खिलाफ आवाज निकालें, उनके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि ये भ्रष्टाचार खत्म हो। इन नालायकों को अल्लाह ताला दूर करे, दुनिया के अंदर अज़ाब में मुब्तला करे और मरने के बाद दूसरे जन्म में भी मुब्तला करे। इसलिए भाई बुजुर्ग दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचे उसको लाइक करे और इसके बारे में नीचे कमेंट करे और इसको सब्सक्राइब करे और दूसरे तक शेयर करे। फिर मैं इसके बारे में और भी ये कमीना और भी बहुत सारे इल्जाम लगाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैं एक एक उसके इल्जाम का जवाब दूंगा, उसका एक एक इल्जाम का जवाब दूंगा, छोड़ूंगा नहीं वो कमीने को। इसीलिए मेरे भाई दोस्तों, इसको शेयर करें, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं आइंदा उसकी दूसरी बात पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैं इसे इजाज़त देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।